हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी क्लास में। तो बच्चों, इसके पहले जो आपका लेक्चर हमने मैट्रिसेस वाला चैप्टर स्टार्ट किया था, उसका लेक्चर नंबर 1 आपने देखा। उस लेक्चर नंबर 1 में हमने सबसे पहले तो समझा कि मैट्रिसेस है क्या। उसके बाद मैट्रिसेस के कुछ टाइप्स एंड ऑर्डर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए। ठीक है, कि मैट्रिसेस का ऑर्डर क्या होता है, फिर डिफरेंट टाइप्स की मैट्रिसेस में आपकी डायगोनल मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स से रिलेटेड आपके और कौन कौन सी मैट्रिसेस होती है, जिसमें अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, इस टाइप के मैट्रिसेस के बारे में हमने देखा। हमने देखा कि वहां पर जो स्क्वायर मैट्रिक्स होती है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्क्वायर मैट्रिसेस के बहुत सारे अलग अलग टाइप्स भी निकल करके आते हैं। ठीक है, कि कोई मैट्रिसेस आपकी डायगोनल मैट्रिक्स है, वो कब डायगोनल मैट्रिक्स बोली जाएगी? जब वो आपकी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। फिर हम बात करेंगे कि डायगोनल की एंट्रीज क्या है। स्केलर मैट्रिक्स हो गई है ना, या फिर इस तरह से आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गई। बहुत सारी मैट्रिक्स जो आपकी डायरेक्ट स्क्वायर मैट्रिक्स पर बेस्ड है। अपर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर, ये सब स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर ही आते हैं। तो ये सारी चीजें हमने आपके डिस्कस किया। चलिए, तो और साथ ही साथ मैट्रिसेस का एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन, यानी कि एक स्केलर से किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये सब चीजों के बारे में भी हमने डिस्कस किया था, कुछ प्रॉपर्टी डिस्कस की थी। तो आज के इस लेक्चर में बच्चों हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस पर बात करेंगे और ये देखेंगे कि क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की, उसके बारे में हम आपका डिस्कस करेंगे। चलिए, तो चैप्टर प्रोग्रेस पर नजर मार लेते हैं। ऑर्डर, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स विद अ स्केलर, ये 4 टॉपिक लेक्चर नंबर 1 में कंप्लीट हुआ है। अगर आपने लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा तो जरूर से देख लेना। आज बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स के बारे में। चलिए, तो सारे बच्चे रेडी हैं? फटाफट से। अगर किसी भी स्टूडेंट को कहीं पर कोई डाउट आ रहा है आपको, तो बेफिक्र होकर के आप अपने डाउट को #डाउट लिख करके अपने डाउट्स को पूछिएगा। उससे क्या होता है, हमें फिल्टर करने में आसानी होती है, क्योंकि कुछ बच्चे हैं जो सिर्फ चैट में बातचीत कर रहे होते हैं, उनको कोई डाउट नहीं होता, वो चैट में बातचीत कर रहे हैं, कोई मिल गया उसी से बातचीत करने में लगे, है ना। अब बताओ, क्लास के टाइम पर भी कोई बात करेगा तो क्या ही फायदा है। तो बेहतर है कि आप अपने डाउट को पूछने के लिए #डाउट टैग का इस्तेमाल करें, तो फिल्टर होकर के सीधे सीधे आपके डाउट्स ही हमारे सामने आ जाते हैं। ठीक है, चलिए, और डाउट्स का आपको आंसर कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा, रिप्लाई कर दिया जाएगा, तो उस चीज को लेकर परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है। ठीक है, चलिए, तो ये है स्क्वायर मैट्रिक्स की कहानी, कि स्क्वायर मैट्रिक्स को हम ट्रायंगुलर और डायगोनल मैट्रिक्स दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। अपर ट्रायंगुलर में डायगोनल के नीचे के एलिमेंट आपके सभी जीरो होंगे, और डायगोनल और डायगोनल से ऊपर के एलिमेंट, एटलीस्ट एक एलिमेंट ऐसा होगा जो नॉन जीरो होगा। उसके बाद लोअर ट्रायंगुलर में नीचे के एलिमेंट नॉन जीरो, है ना, मतलब कुछ एलिमेंट होने चाहिए जो नॉन जीरो हो, ऊपर के डायगोनल से ऊपर के सभी एलिमेंट आपके जीरो होंगे। और डायगोनल मैट्रिक्स में सारे एंट्रीज को आप हटा दो, सिर्फ डायगोनल की एंट्रीज आपकी एटलीस्ट एक एंट्री ऐसी होगी जो नॉन जीरो होगी। स्केलर में डायगोनल की एंट्रीज आपकी सेम होगी, और आइडेंटिटी यूनिट मैट्रिक्स बोले, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोले, इसके डायगोनल की एंट्री हमेशा 1 होगी। तो ये आपके पास, ये चार्ट के थ्रू भी आप इस चीज को समझ सकते हैं। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट में बच्चों बात करते हैं, छोटी सी क्विज आपके सामने लेकर के आ रहा हूं। तो जो भी प्रीवियस क्लास में पढ़ा था उसका थोड़ा सा रिवाइज हो जाएगा, तो ट्राई करिएगा क्वेश्चन सॉल्व करने का, और सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में अपना आंसर लिख करके बताएंगे। ठीक है, चलिए जी, हो जाए चेंज। हाँ जी, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3x3 विद ईच एंट्रीज आर 0 and 1। 0 और 1 मतलब कि हमें ऐसी नंबर ऑफ 3x3 मैट्रिसेस बतानी है कि ऐसी कितनी मैट्रिक्स हमको मिलेंगी 3x3 ऑर्डर की, जिसकी जो एंट्रीज है वो आइदर 0 और 1 है, या तो 0 है या 1 है ना, मतलब कि इस तरीके की एंट्रीज है। तो जल्दी से बताइए, ऑप्शन नंबर ए है 27, ऑप्शन नंबर बी है 18, ऑप्शन नंबर सी है 81, ऑप्शन नंबर डी है 512। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख करके बताओ। मैं वेट करूंगा आप लोग के आंसर का, फिर मैं आंसर डिस्कस करूंगा। ठीक है, चलिए जल्दी से भाई बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख करके, अभी पता चलेगा। कुछ नहीं है, बेसिक परम्यूटेशन आपको बताना है। ठीक है, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन 11th क्लास में आप पढ़ करके आए हो, तो बस अगर उसको आप समझते हो ना, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से इसका आंसर आप चुटकियों में बता सकते हैं। जैसे मैं चुटकी बजाई, इतने में आंसर आ जाएगा। चलो फटाफट से बताइए क्या आंसर आएगा। नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3x3 इन विच आइदर एंट्रीज आर 0 और 1, जिसकी एंट्रीज या तो 0 है या
1 है। तो बताइए क्या आंसर होगा। हो गया सॉल्व। चलो जी अब डिस्कस करता हूं। बहुत सिंपल सी बात है बच्चों, आप ऐसे कंसीडर करो कि एक 3x3 की मैट्रिक्स है, ये वैकेंट प्लेसेस है जिसमें हम एलिमेंट्स को फिल करते हैं, ठीक है। तो टोटल 3x3 की मैट्रिक्स में टोटल 9 एलिमेंट आएंगे, ठीक है। अब बोल रहा है कि एंट्री या तो 0 होगी या 1 होगी, ठीक है। 0 और 1 में से कोई एक। तो सिंपल सी बात, इस प्लेस पर कितने ऑप्शन है? फर्स्ट प्लेस पर 2 ऑप्शन है, या तो 0 रख सकता हूं या 1। तो इस प्लेस को फिल करने के मेरे पास दो तरीके, 0 और 1। इसी तरीके से इसको भी फिल करने के दो तरीके, इसको भी फिल करने के आपके दो तरीके। तो यानी कि 2 2 2, इस तरीके से यहां पर भी 2 चॉइस, यहां भी 2 चॉइस, यहां भी 2 चॉइस, इधर पर भी 2 चॉइस, इधर पर भी 2 चॉइस, इधर पर भी 2 चॉइस। यानी कि टोटल अगर हम देखें तो कितना हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 3 6, टोटल 9 2 चाहिए ना। चलो तो कितने हो गए, 3 3 16, मतलब कि 2 रेज टू द पावर 9, और 2 रेज टू द पावर 9 होता है 512 के बराबर। तो मतलब ऐसी टोटल 512 मैट्रिसेस होंगी। तो ऑप्शन नंबर डी यहां पर इसका राइट आंसर है। क्लियर है सबका, ये आंसर आ रहा था। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन बहुत बार आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में एग्जाम में आया है, ठीक है। तो कहते हैं ना कि गोल्डन क्वेश्चन की मतलब डायमंड क्वेश्चन आता ही आता है, 1-2 साल में रिपीट मारता है। तो मोस्ट रिपीटिंग क्वेश्चंस की कैटेगरी में है आपका ये। चलिए, और उसके अलावा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में लाइक सीयूईटी और जेई तक में इस तरह के क्वेश्चन मेंस के एग्जाम में, हाँ एडवांस में तो नहीं पूछता, मेंस में कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ भी लिया है उसने, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन इसी पर बेस्ड, अलजेब्रा ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिसेस पर बेस्ड है। x प्लस वाई हमको गिवन है 30 45 23 42, x माइनस वाई आपके पास गिवन है 12 11 23 56 34 01। देन द वैल्यू ऑफ x, आपको x की वैल्यू बतानी है। तो ऑप्शन नंबर ए है आपके पास 34, ऑप्शन नंबर बी है 56, ऑप्शन नंबर सी है माइनस में 23, एंड ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ दीज। तो कौन सा आंसर यहां पर करेक्ट होगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिख करके बताओ कि कौन सा आंसर यहां पर आपका करेक्ट होगा। ए बी सी डी में से कौन सा करेक्ट आंसर आएगा। हो गया सॉल्व। बस चुटकी बजाने में आंसर आता है, चुटकी बजाओगे आंसर आ गया। क्या होगा आंसर, ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। बहुत सिंपल, देखो सबसे पहली बात, x प्लस वाई का ऑर्डर क्या है मैट्रिक्स का, 2x2। x माइनस वाई का ऑर्डर क्या है, 2x3। ये कैसे पॉसिबल है कि सम करने पर डिफरेंट ऑर्डर की मैट्रिक्स आ रही है और सब्ट्रैक्ट करने पर डिफरेंट ऑर्डर की, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है भाई। देखो सबसे पहली बात, दो मैट्रिसेस का सम तभी होता है जब उनका ऑर्डर सेम हो। तो x माइनस वाई, एक्स प्लस वाई तभी होना चाहिए जब ऑर्डर सेम हो। तो x प्लस वाई और x माइनस वाई का ऑर्डर डिफरेंट कैसे हो सकता है, यानी कि भाई x का आंसर निकाल ही नहीं सकते, ये गलत है। इसका मतलब, गलत का मतलब है कि नन ऑफ दीज, कोई भी आंसर इसमें से करेक्ट नहीं है, क्योंकि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि x प्लस वाई डिफरेंट ऑर्डर हो, x माइनस वाई डिफरेंट ऑर्डर हो, क्योंकि इस कंडीशन में मैट्रिसेस का सम और डिफरेंस पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी यहां पर इसका राइट आंसर है। क्लियर है, बहुत बढ़िया। आगे पर आते हैं, है ना, चुटकी बजाते आंसर आना चाहिए, सोचना चाहिए सिंपल सा ऑर्डर क्या होगा। अब बात करेंगे मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस के बारे में, ठीक है। देखो सबसे पहली चीज समझेंगे कि दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल कब होता है। अगर हम ये बोले एक मैट्रिक्स आपके पास ए है जिसके एलिमेंट है ए आई जे एम क्रॉस एन, एक मैट्रिक्स मान लो आपके पास बी है जिसके एलिमेंट है बी आई जे और मान लो ये है एन क्रॉस में एल। तो बच्चों दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन ए बी सिर्फ और सिर्फ तब डिफाइंड होता है जब मैट्रिक्स ए के नंबर ऑफ कॉलम मैट्रिक्स बी के नंबर ऑफ रोज के बराबर होता है। यानी कि मैट्रिक्स ए में जो कॉलम का नंबर है
वही मैट्रिक्स बी के रोज के नंबर के बराबर हो, तब ए इंटू बी आपका पॉसिबल है। ठीक है, तो आप यहां पर देख सकते हो कि ए है m क्रॉस n ऑर्डर का, बी है n क्रॉस n ऑर्डर का, तो ए बी मैट्रिक्स जो आपको मिलेगी बच्चों, वो कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स मिलेगी? ए बी मैट्रिक्स का ऑर्डर m क्रॉस l के बराबर होगा। किसके बराबर होगा बच्चों? m क्रॉस l के बराबर होगा। तो ये है कहानी हमारे पास किसकी? मैट्रिक्स ए और बी के मल्टीप्लीकेशन की, कि दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लीकेशन कब पॉसिबल है? जब पहली मैट्रिक्स यानी कि अगर मैं लेफ्ट से बात करूं, ठीक है, लेफ्ट से, ये आपका लेफ्ट हुआ और ये राइट हुआ, लेफ्ट वाली मैट्रिक्स का यानी कि ए जो है, इसके नंबर ऑफ कॉलम राइट वाले के नंबर ऑफ रो के बराबर है, तब हम बोलेंगे कि मैट्रिक्स ए का मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है। और जो मल्टीप्लीकेशन आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा? तो मैट्रिक्स ए की नंबर ऑफ रोज इनटू में मैट्रिक्स बी की नंबर ऑफ कॉलम, तो m क्रॉस l ऑर्डर का, m बाई l ऑर्डर का आपको मैट्रिक्स मिलेगी, जिसे हम ए बी मैट्रिक्स बुलाएंगे। क्लियर है? अभी तो ये समझ में आया कि भाई मल्टीप्लीकेशन कब पॉसिबल होता है और कब नहीं होता, ये चीज समझ में। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे एक मैट्रिक्स लिख दूं यहां पर 0 और 1, इसका ऑर्डर कितना है? 2 रो 1 कॉलम, तो 2 बाई 1 है। और एक मैट्रिक्स आपके पास मैं बी लिख दूं जिसमें मान लो आपके पास है 0 1 2 1। अब आप मुझे बताइए कि ए बी मैट्रिक्स पॉसिबल होगी कि नहीं पॉसिबल होगी? मैट्रिक्स ए और बी का मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है कि नहीं है? इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 2, इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 1। तो आपकी नजर पड़ी कि ए में नंबर ऑफ कॉलम बी में नंबर ऑफ रो के बराबर नहीं है, इसलिए ए बी मल्टीप्लीकेशन आपका पॉसिबल नहीं है। आई बात समझ में? लेकिन ए बी पॉसिबल है, तो आप लिखोगे ए बी मल्टीप्लीकेशन आपका पॉसिबल नहीं है, तो लिख दोगे नॉट पॉसिबल। लेकिन सेम सिचुएशन पर अगर मैं आपसे बी ए के बारे में पूछूं, ए बी तो पॉसिबल नहीं है, ए इंटू बी पॉसिबल नहीं है, लेकिन बी इंटू ए के बारे में देखो, बी का ऑर्डर कितना है? 2 क्रॉस 2, ए का ऑर्डर कितना है? 2 क्रॉस 1। अब आप देख सकते हो बी में नंबर ऑफ कॉलम ए के नंबर ऑफ रोज के बराबर है, इसका मतलब है कि बी ए मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल होगा और बी ए मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 बाई 1 के बराबर होगा। ठीक है, तो आप यहां पर देख सकते हैं कि कोई जरूरी नहीं है कि अगर ए इंटू बी पॉसिबल नहीं है तो बी इंटू ए पॉसिबल ना हो। तो बी इंटू ए पॉसिबल हो सकता है, बट ए इंटू बी पॉसिबल नहीं भी हो सकता, ये कंडीशन बनती है। इसलिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहां से आप देख सकते हो कि ए बी तो पॉसिबल भी नहीं था और बी ए पॉसिबल है, तो इसका मतलब हम ये बात तो बोल सकते हैं कि दो मैट्रिक्स के मल्टीप्लीकेशन के लिए ए इंटू बी और बी इंटू ए जरूरी नहीं है कि वो आपके बराबर हो। ए बी और बी ए प्रोडक्ट का मैट्रिक्स, ए और बी का प्रोडक्ट, बी और ए का प्रोडक्ट, ये दोनों सेम आए ऐसा कोई जरूरी नहीं है। क्लियर है? ए इंटू बी और बी इंटू ए आपका सेम आए ऐसा कोई जरूरी नहीं है, तो ये चीज यहां पर नोट भी कर सकते हो। ठीक है, आगे पर प्रॉपर्टीज में बताऊंगा भी। ठीक है, तो समझ में आई बात कि दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन कब पॉसिबल होगा? जब पहली मैट्रिक्स के, पहली का मतलब क्या, आप ऐसे समझे ना कि अगर मैं ए बी की बात कर रहा हूं तो इसके नंबर ऑफ कॉलम इसके नंबर ऑफ रो के बराबर हो, यानी कि अगर ये m क्रॉस n है तो ये n क्रॉस p हो, तो इसके नंबर ऑफ रो और कॉलम बराबर हो। ठीक है, यानी कि इसके कॉलम इसके रो के बराबर, तब जो मैट्रिक्स ए बी मिलेगी वो m क्रॉस p ऑर्डर की मैट्रिक्स हमको मिलेगी। क्लियर है? चलिए, यहां तक तो अभी हमने समझा आपका कि मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल कैसे होता है। अब हम नेक्स्ट चीज जो डिस्कस करेंगे वो है कि मल्टीप्लीकेशन होता कैसे है। ठीक है, सबसे पहले इस कंडीशन को देख लो, ए आपके पास m क्रॉस n ऑर्डर की मैट्रिक्स है, बी आपके पास n क्रॉस p ऑर्डर की मैट्रिक्स है, देन द प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स a एंड b इज कॉल्ड द मैट्रिक्स c ऑफ ऑर्डर m क्रॉस p। तो ए बी का प्रोडक्ट अगर हम c के थ्रू डिनोट करें तो इसका ऑर्डर m क्रॉस b के बराबर होगा, m क्रॉस p के बराबर, n बराबर हो गया तो m क्रॉस p। क्लियर है? चलिए, ओके, अब क्वेश्चन है हमारे पास, हाँ जी, मैट्रिक्स C और D है आपके पास। ठीक है, मैट्रिक्स C की अगर मैं बात करूं तो C में टोटल रो कितनी है? 2, टोटल कॉलम कितनी है? 3। मैट्रिक्स D की मैं बात करूं तो D में कितनी रो है? 3 रो है। कितने कॉलम है? 2 कॉलम है। तो अब आप देख सकते हो कि यहां पर
नंबर ऑफ रोज 2, नंबर ऑफ कॉलम 3, नंबर ऑफ रोज 3, नंबर ऑफ कॉलम 2। तो यहां पर इंपॉर्टेंट क्या आपने देखा कि इसके कॉलम इसकी रो के बराबर है, तो मतलब क्या होगा कि हमें जो सीडी मैट्रिक्स मिलेगी वो सीडी मैट्रिक्स कितने ऑर्डर की होगी, 2/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी। अब सीडी मैट्रिक्स फाइंड कैसे करेंगे ये देखो। सीडी मैट्रिक्स फाइंड करने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, सबसे पहले बच्चों हमें जो मैट्रिक्स डी है इसके पहले कॉलम को ऐसे उठाना है, ठीक है। और करना क्या है, सिंपल सा, जो मैट्रिक्स आपके पास गिवन है नोट करना, जैसे कि ये मैट्रिक्स गिवन है और कितना ऑर्डर है, 2x2 ऑर्डर का है, ठीक है। तो इसको हम 2 बार लिख देंगे, कितने ऑर्डर का, 2x2 ऑर्डर की है तो 2 बार लिख देंगे, ठीक है। तो एक बार मैंने लिख दिया यहां पर 1। अभी देखना इसको थोड़ा सा बड़ा करके लिखूंगा ताकि आप समझ पाओ। देखो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे पॉसिबल है, ये जो मैट्रिक्स सी है इसको हम 2 टाइम्स यहां पर लिख देंगे, कैसे, 1 -1 2 0 3 और 4। एक बार वापस से लिख दो, 1 -1 और 2 और उसके बाद 0 3 और 4। अब देखना जो पहला कॉलम है 2 का मल्टीप्लाई किस में हो जाएगा, इस पूरे कॉलम में 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी कि अगर हम यहां पर बोले तो सिंपल सी बात है, 2 से इस पूरे कॉलम का मल्टीप्लाई, यानी कि मान लो ये 2 से मल्टीप्लाई और यहां भी 2 से मल्टीप्लाई, -1 का सेकेंड कॉलम में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये प्लस फिर -1 इंटू में और फिर यहां पे प्लस -1 इंटू में, उसके बाद 5 का इस कॉलम में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहां प्लस 5 इंटू में 2, यहां प्लस 5 इंटू में 4। क्लियर है, यानी कि 2 का मल्टीप्लाई पूरे इस कॉलम में, -1 का मल्टीप्लाई सेकेंड वाले में और 5 का मल्टीप्लाई इसमें और सबका सम कर दो। इसी तरीके से ये हो गया। नेक्स्ट 7 1 -4 को उठा लो, तो 7 का मल्टीप्लाई पूरे इसमें हो गया, यानी कि 7 इंटू में 7, 1 का मल्टीप्लाई यहां पे प्लस का साइन लगाना, 1 इंटू में -1 और प्लस में 1 इंटू में आपके पास 3, फिर -4 है तो यहां पे प्लस और प्लस 2 इंटू में -4 और 4 इंटू में -4। चलिए तो मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन देखो क्या मिला, देखना 2 1 जा 2, -1 + 1, ऐसे देखना 2 1 जा 2 हो गया, ये आपके पास प्लस का 1 हो गया, 5 2 जा 10 हो गया। क्लियर, यहां से ये 0 है तो यहां पर 0 और ये बना माइनस में 3, 5 4 जा आपके पास 20। ठीक है, इधर पर देखना 7 1 जा 7, माइनस में 1 और 4 2 जा 8, तो माइनस में 8 आ गया। नीचे पर ये आपके पास 0 और यहां से आपके पास 3 1 जा 3, 4 4 जा माइनस में 16। तो ये बेसिकली क्या मिल गया हमको, 12 + 1 13 मिल गया। यहां पर 20 - 3 कर दोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, प्लस का 17 आ जाएगा, 7 माइनस का 9 तो कितना आ जाएगा, माइनस में 2 आ जाएगा, और 3 माइनस का 16 तो यहां पर आपके पास माइनस में 13 आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर है, ये हमारे पास आंसर आ गया 13 - 2 17 - 13। क्लियर है, इस तरीके से मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन आपका पॉसिबल है। अभी कोई बात नहीं, पहली बार में समझ में नहीं आया है तो एक बार 1 2 क्वेश्चन और डिस्कस करूंगा तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, रूल समझना, यहां पर सिंपल सा क्या है, ये पूरा कॉलम उठाया ऐसे रख दो। ठीक है, आपको करना क्या है, ये कॉलम उठाया यानी कि 2 का मल्टीप्लाई पूरे इनमें, -1 का मल्टीप्लाई पूरे इसमें, 5 का मल्टीप्लाई पूरे इसमें, फिर सबका सम कर दो। उसके बाद ये पहला कॉलम बना। सेकंड कॉलम के लिए 7 का मल्टीप्लाई पूरे इसमें, फिर 1 का पूरे सेकंड में और -4 का थर्ड में, और इस तरीके से फिर उनको भी सम कर दो। तो ये हमको इस तरीके से मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन मिलता है। आई बात समझ में, फटाफट से नोट कर लीजिए इसको, कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना, कभी कभी थोड़ा बहुत लिखने में गलत हो जाता है, समझ लग रहा है, ठीक है ओके। चलिए ठीक है, तो यहां पर ऑर्डर ऑलरेडी दिस इज अ 2x2 मैट्रिक्स, तो सीडी जो मिलेगी वो 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स मिलेगी। चलिए चलो अगला क्वेश्चन है बच्चों, यहां पर इफ ए इज अ मैट्रिक्स, ये आपके पास मैट्रिक्स ए गिवन है, इसका ऑर्डर कितना है बच्चों, 2x3 है। मैट्रिक्स बी है आपके पास, इसका ऑर्डर कितना है, 3x2 है। देन फाइंड ए बी बी ए एंड सो दैट ए बी नॉट इक्वल टू बी ए। देखो बहुत सिंपल तरीके से ऐसे ही देख सकते हो, मैट्रिक्स ए बी का ऑर्डर कितना आएगा, 2x3 3x2, मैट्रिक्स ए बी का ऑर्डर 2x2। ठीक है, और अगर आपसे ये पूछे, ठीक है, मैट्रिक्स बी ए का ऑर्डर कितना आएगा,
तो बी कितना है 3x2 का 2x3, तो बी ए हमारे पास 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स बनेगी। सिंपल सी बात है, ए बी 2x2 ऑर्डर की बनेगी, बी ए 3x3 ऑर्डर की बनेगी। दो डिफरेंट ऑर्डर की मैट्रिक्स कभी सेम हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। तो जनरली ए बी नॉट इक्वल टू बी ए आपका क्लियर है, ठीक है, ये बात तो समझ में आ गई। अब ए बी फाइंड करना है, तो सबसे पहले देखो मैट्रिक्स ए लिखा 1 -2 और 3 -4 2 एंड 5। अब देखना मैं डायरेक्ट आपको करना बताऊंगा ताकि आप लोग भी बिना उसकी हेल्प से कर पाओ। 4 5 2 1। देखो सबसे पहले क्या करना है बच्चों, ये जो 2 है इसको पूरे फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई करो, यानी कि 1 इंटू में 2, फिर 2 का मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम में, यानी कि -4 इंटू में 2। ओके, अब 4 की बारी, 4 को सेकंड कॉलम में मल्टीप्लाई करो, तो प्लस में -2 इंटू में 4 कर दिया, एंड प्लस में 2 इंटू में आपने 4 कर दिया। चलिए, एंड अगेन प्लस, ये जो 2 है इसका थर्ड कॉलम में मल्टीप्लाई होगा, तो 2 इंटू में 3 हो गया, और प्लस में 5 इंटू में आपका 2 हो गया। क्लियर है, ये पहला कॉलम रेडी हो गया। अब आते हैं सेकंड पे, 3 का मल्टीप्लाई 1 में तो 1 इंटू में 3, 3 का मल्टीप्लाई -4 में तो -4 इंटू में 3, यहां पे भी प्लस, 5 इंटू में आपके पास -2, और 5 इंटू में यहां पर आपके पास में +2, और उसके बाद प्लस में 1 इंटू में आपके पास 3, एंड प्लस में 1 इंटू में आपके पास 5। मैट्रिक्स क्लोज हो गई। क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत? आ जाइए। तो भाई यहां से हम देखेंगे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन क्या मिला। 2 1 जा 2, 4 2 जा 8 -8, 2 3 जा 6, और यहां से 4 2 जा -8, 4 2 जा प्लस में 8, और 5 2 जा 10। बहुत बढ़िया। 3 1 जा 3, 5 2 जा -10, 1 3 जा 3। बहुत बढ़िया। और 4 3 जा -12, 5 2 जा आपके पास 10, प्लस में 5। चलो, तो ये मैट्रिक्स मिल गई। देखना, 6 + 2 8, 8 - 8 0, 8 से 8 कैंसिल, यहां पर आया आपके पास 10, 3 + 3 6, और 6 - 10 यानी कि माइनस में 4, और 10 + 5 15, माइनस का 12 यानी कि आपके पास प्लस का 3। चलिए, तो हमारे पास a इंटू बी जो निकल करके आया वो 2x2 की मैट्रिक्स आई, जिसके एलिमेंट है 0 -4 10 एंड 3। क्लियर। अब इसी तरीके से अगर मुझे बी ए फाइंड करना है, तो आ जाओ बी ए भी फाइंड करते हैं। देखो, बी ए मैट्रिक्स हो गई ये 2, और ये आपके पास 3, और ये आपके पास 4, यहां पर 5, यहां पर आपके पास 2, यहां पर 1, ये बी हो गया। और ए हमारे पास है यहां पर सिंपल सा 1 -2 एंड 3, और माइनस में 4, और उसके बाद 2 एंड 5। देखो अब क्या होगा, 3x3 ऑर्डर की बननी है, ठीक है, कितनी ऑर्डर की? 3x3 ऑर्डर की। तो सिंपल सी बात है, ये वाली जो मैट्रिक्स बी है इसको टोटल 3 टाइम्स तुम्हें लिखना पड़ेगा, है ना। चाहो तो 3 टाइम्स लिख दो, या फिर डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो। देखो, पहले 1 है, फिर पहले 1 है, तो 1 का मल्टीप्लाई पूरे फर्स्ट कॉलम से, तो 1 इंटू में 2, 1 इंटू में 4, और 1 इंटू में आपके पास 2। ओके, फिर अगला है आपके पास माइनस में 4, तो -4 का मल्टीप्लाई पूरे सेकेंड कॉलम में, तो ये बन गया आपके पास प्लस में 3 इंटू में -4, फिर प्लस में 5 इंटू में -4, फिर आपके पास प्लस में 1 इंटू में आपका -4। क्लियर है, पहला कॉलम आ गया। बहुत बढ़िया। अगले पर देखो, अब यहां पर -2 एंड 2 है, तो -2 का मल्टीप्लाई तो बनेगा 2 इंटू में -2, फिर 4 इंटू में आपके पास -2, और फिर यहां पर आपके पास 2 इंटू में आपका -2, फिर प्लस में आपके पास 2 इंटू में आपका 3, ठीक है, फिर 2 इंटू में आपके पास 5, ठीक है, और 2 इंटू में आपके पास 1। सिंपल है ना। तो -2 का मल्टीप्लाई पहले कॉलम में, फिर 2 का सेकंड कॉलम में, उसके बाद 3 का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम में, तो 2 इंटू में आपके पास 3, फिर 3 इंटू में आपके पास 4, फिर 2 इंटू में आपके पास 3, एंड प्लस 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 5 का मल्टीप्लाई 3 से, ठीक है, 5 का मल्टीप्लाई 5 से, ओके, और 5 का मल्टीप्लाई 1 से। बहुत बढ़िया। चलो, ये हमको मिल गया। अब यहां से सिंपल, एक सेकेंड, इसको छोटा कर देंगे थोड़ा सा। हाँ जी, चलो, तो ये हमको अब यहां से निकल के आया। देखना, 2 1 जा 2, 3 4 जा -12, चलो, 4 1 जा 4, 5 4 जा 20, माइनस में 20, 2 1 जा 2, 4 1 जा 4, माइनस में 4। क्लियर। 2 2 जा 4, -4, 2 3 जा 6, प्लस में 4 2 जा 8, माइनस में आपका 8, 2 5 जा आपके पास 10, और 2 2 जा माइनस में 4, 2 1 जा आपके पास 2,
3 2 जा आपके पास 6, 5 3 जा आपके पास 15, 3 4 जा आपके पास 12 एंड 5 5 जा आपके पास 25, 2 3 जा आपके पास 6 एंड 5 1 जा आपके पास 5। चलिए, तो ये बेसिकली क्या मिला, 2 माइनस 12 आपको मिला यहां पर माइनस में 10, 4 माइनस का 20 यहां से आपको मिला माइनस में 16, 2 माइनस में 4 यहां से आपको मिला माइनस में 2। क्लियर है, 2 माइनस 12 माइनस 10 माइनस 16 माइनस 2, यहां से 4 माइनस 4 प्लस 6 यहां से 2 आया, माइनस 8 प्लस 10 2 आया, माइनस 4 प्लस 2 यहां से माइनस का 2 आएगा। क्लियर, इधर पर चेक करो, 15 प्लस में 6 तो 15 5 20 21 आ गया। ठीक है, 25 प्लस 12 5 प्लस 2 7 और 2 प्लस 1 3 37, 6 प्लस 5 आपके पास 11, तो ये बेसिकली हमको मिल गया। तो इधर से ये हमको B क्रॉस A निकल के आया, जो कि 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स निकल करके आ रही। क्लियर है, तो B क्रॉस हमें किस ऑर्डर का मिला बच्चों, BA हमें 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स मिल गई। देख पा रहे हो, क्लियर है, कोई डाउट हो तो चेक कर लेना। बस सिंपल तरीके से मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करके आपको निकल के आ जाएगा। ठीक है, और ए बी नॉट इक्वल टू बी ए, यहां पर आप खुद भी देख पा रहे हो कि ए इंटू बी बी इंटू ए के बराबर नहीं है। ठीक है, तो लास्ट में हम लिख सकते हैं हेंस, अभी हमने देख भी लिया, ए इंटू बी नॉट इक्वल टू बी इंटू ए, ये भी लिख दिया। चलिए, क्लियर है, कोई डाउट यहां पर, एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना। ठीक है, अगर कहीं पे कुछ गलत लिख दिया उसको ठीक कर लेना। ठीक है, मतलब समझ, कॉन्सेप्ट आया कि नहीं समझ में आया, कॉन्सेप्ट इज किंग, कॉन्सेप्ट समझना है आपको। ठीक है, पक्का मल्टीप्लिकेशन आप कर लोगे तो कुछ क्वेश्चंस ना प्रैक्टिस करना, होमवर्क में कुछ क्वेश्चंस भी मिलेंगे तो उनकी प्रैक्टिस भी करिएगा। चलिए, मल्टीप्लिकेशन ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर विल बी कॉम्यूटेटिव। सबसे पहले हाँ, अगर आपके पास दो डायगोनल मैट्रिक्स हैं, ठीक है, प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट नोट करना, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर विल बी कम्यूटेटिव। एक मैट्रिक्स है डायगोनल मैट्रिक्स, दूसरी भी डायगोनल मैट्रिक्स है, ऑर्डर कितना है, इनका भी 2 क्रॉस 2 ऑर्डर है, इसका भी 2 क्रॉस 2 ऑर्डर है। तो अगर आपके पास यानी कि कोई क्वेश्चन पूछता है कि सर क्या a इंटू बी बी इंटू ए के बराबर कभी नहीं होगा, तो आपका आंसर होगा नो, a इंटू बी बी इंटू ए के बराबर हो सकता है। कब, कि अगर a और b दो आपकी सेम ऑर्डर की ऐसी डायगोनल मैट्रिक्स है ना, ए और बी आपके सेम ऑर्डर की डायगोनल मैट्रिक्स हैं, तो ए इंटू बी बी इंटू ए के बराबर होगा। क्लियर, तो सिंपल सी बात है, यहां पर आप चाहे ए बी फाइंड कर लो तो ए बी क्या बनेगा, है ना, तो ये बनेगा 3 0 और ये आपके पास 0 और फिर यहां पर आपके पास, ठीक है 0, उसके बाद ये आपके पास 0 0 फिर आपके पास 0 0, ठीक है, 4 2 जा 8, तो ये हमको क्या मिल गया आपके पास, ये मिल गया आपके पास 3 0 0 सॉरी 0 है ये, और ये 8 मिल गया। क्लियर है, ये हमको क्या मिला, a इंटू बी मिला। सिमिलरली अगर आपको बी ए निकालना है तो बी ए क्या हो जाएगा, मतलब कि 3 0 0 4 और a आपके पास है 1 0 एंड 0, 2। चलिए, तो ये बन जाएगा, सबसे पहले यहां से आया 3 और 0, फिर ये प्लस 0 ओके, फिर ये 0 फिर 0 फिर प्लस 0, फिर आपके पास 4 2 जा 8, तो ये भी आपको क्या मिल गया 3 0 0 8। देख पा रहे हो, a इंटू बी बी इंटू ए आपके सेम आ रहे हैं। ठीक है, तो इस केस में a इंटू बी बी इंटू ए आपके बराबर है। तो मतलब कि किस केस में हो सकता है, अगर दोनों सेम ऑर्डर की डायगोनल मैट्रिक्स है तो उनका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कॉम्यूटेटिव होगा। चलिए, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नॉन जीरो मैट्रिसेस कैन बी ए जीरो मैट्रिक्स। हाँ जी, जैसे कि नंबर्स में हम एक चीज ऑब्जर्व करते हैं कि मान लो आपके पास कोई दो नंबर्स है, नंबर्स मतलब कि दो रियल नंबर्स, लेट सपोज आपके पास 2 रियल नंबर्स हैं, तो आपसे पूछा जाए कि अगर 2 रियल नंबर्स का प्रोडक्ट 0 के बराबर है तो इसका मतलब यह होगा कि आइदर a इक्वल टू 0 और b इक्वल टू 0, मतलब या तो a 0 के बराबर होगा या b 0 के बराबर हो सकता है कि दोनों ही 0, मतलब ये फिक्स है कि दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन तभी 0 हो सकता है जब उनमें से कोई एक 0 हो,
लेकिन मैट्रिक्स इसको डिस्कार्ड करता है। मैट्रिक्स बोलता है कि भाई दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन जीरो हो सकता है जबकि दोनों ही मैट्रिक्स नॉन जीरो हो। जैसे कि यहां पर एग्जाम्पल के फॉर्म पर देखोगे कि ए एक मैट्रिक्स है 0-1-0-2, बी एक मैट्रिक्स है 3-5-0-0। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई ए बी फाइंड करो तो ए बी क्या बनेगा? 3 का मल्टीप्लाई यहां 0, फिर यहां पर 0, फिर 0 से क्या, तो ये भी +0, ये भी +0, 5 का मल्टीप्लाई 0 0, फिर यहां +0 और +0। आप देख सकते हो कि a इंटू बी हमको 0 0 0 0 मिल गई। ए इंटू बी क्या मिला बच्चों? a इंटू बी आपके पास जीरो मैट्रिक्स आया, जबकि a आपकी नॉन जीरो मैट्रिक्स थी, b आपकी नॉन जीरो मैट्रिक्स थी। तो आप देख सकते हो कि a भी आपका एक नॉन जीरो मैट्रिक्स है, b भी आपका नॉन जीरो मैट्रिक्स है, बट स्टिल a इंटू बी आपके पास जीरो मैट्रिक्स के बराबर है। तो ये चीज प्रॉपर्टी है एक तरीके की, क्वेश्चन में पूछ लेता है कि ए और बी नॉन जीरो मैट्रिक्स है, तो क्या ए बी नॉन जीरो होगा? तो आपका आंसर इज मे बी। हो सकता है जीरो, हो सकता ना भी हो, तो ना होगा एग्जाम्पल ये है। ठीक है, कुछ नहीं करना, इसके कॉलम, एक कॉलम नॉन जीरो कर दो, दूसरा नॉन जीरो, इसके एक रो जीरो कर, नॉन जीरो कर दो, एक नॉन जीरो, बस तरीके से निकल आता है। ठीक है, चलिए हो गया बच्चों, क्लियर है? ये सब प्रॉपर्टीज हैं आपके मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की। हाँ जी, अब प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में और क्या क्या है? सबसे पहले एसोसिएटिव लॉ। हाँ जी, फॉर एनी थ्री मैट्रिसेस ए बी एंड सी वी हैव ए इंटू बी इंटू सी, ए इंटू बी ऑफ सी व्हेनेवर बोथ साइड्स ऑफ द इक्वलिटी आर डिफाइंड। मतलब कि यहां पर यह है कि भले ही मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कॉम्यूटेटिव नहीं है, कॉम्यूटेटिव हो कोई जरूरी नहीं, लेकिन एसोसिएटिव होगा कि भाई ए बी इंटू सी ए इंटू बी सी के बराबर होगा। हाँ, ये पॉसिबल है कि भाई पहले तो ए बी सी का मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करना चाहिए। हाँ, मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट नहीं करता तो गड़बड़ है ना? तो यहां से हम क्या देख सकते हैं कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आपका एसोसिएटिव होता है। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं बच्चों, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एडिशन के रिस्पेक्ट में डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। मतलब ये मैट्रिक्स ए है और दूसरा बी प्लस सी है, तो ए इंटू बी प्लस सी ए बी प्लस ए सी के बराबर होगा। फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, अगर मैं लेफ्ट, ध्यान समझना, ये क्या है आपका लेफ्ट से राइट में मल्टीप्लीकेशन। सिमिलरली ए प्लस बी इंटू सी ए इंटू सी प्लस बी इंटू सी के बराबर होगा। ठीक है, बस ये है कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन दोनों ही साइड से डिफाइंड होना जरूरी है। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी फॉलो करता है। चलिए, इसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी आते हैं बच्चों, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का मतलब क्या है कि कोई मैट्रिक्स आपके पास है, मान लो इफ कोई आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, फॉर एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, ये चीज नोट करना कि ये कहानी सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ट्रू है, कि फॉर एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए देयर एग्जिस्ट एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर सच दैट आई ऑफ ए ऑफ आई बराबर ए। मतलब कि फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोई मैट्रिक्स ए है 1 2 3 4, कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स है? 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स। तो हमारे पास एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स एग्जिस्ट करेगी 1 0 0 1, वो भी कितने ऑर्डर की? 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की, कि a इंटू आई जो होगा वो i इंटू ए और इक्वल टू ए आएगा, a इंटू आई इंटू ए के बराबर आएगा। क्लियर है? मतलब कि हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स के रिस्पेक्ट में एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स एग्जिस्ट करती है कि a इंटू आई इंटू ए के बराबर आता है। क्लियर है? तो ये है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। लेकिन कब एग्जिस्टेंस होगी? जब आपकी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स हो। तो नोट करना, फॉर एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स देयर एग्जिस्ट एन मैट्रिक्स आई सच दैट a इंटू आई इंटू ए इक्वल टू ए। चलिए, हाँ जी, अब यहां पर कंडीशन आप इसको वेरीफाई कर सकते हो। ठीक है, अब ये तो बेसिकली आप लोग खुद से ट्राई करना, आज मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन समझा दिया है। तो अब सिंपल सा है, कैलकुलेट ए सी बी सी, ओके, एंड ए प्लस बी इंटू सी, ऑल्सो वेरीफाई दैट कि ये आपका इसके बराबर होगा। मतलब कि सिंपल सा है कि पहले आपको ए इंटू सी फाइंड करना है, फिर बी इंटू सी फाइंड करना है। अब ए सी बी सी आ गया तो ए प्लस बी इंटू सी भी कैसे आएगा? ए इंटू सी प्लस बी इंटू सी से, या ए प्लस बी को ऐड कर दो फिर सी से मल्टीप्लाई करो, और ये वेरीफाई भी कर सकते हो। क्लियर है? तो ये बच्चों होमवर्क के फॉर्म पर क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, बस सिंपल कैलकुलेशन है। तो करेक्ट करना, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आप सीख ही गए हो,
तो इजीली इस क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए एक सेकेंड, हाँ जी, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास यहां पर। चलिए एक सेकेंड, क्वेश्चन ढूंढ लेते हैं। हाँ जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, फाइंड ए स्क्वायर माइनस में 5 ऑफ ए प्लस में 6i, ये फाइंड करना है और ए आपके पास ये गिवन है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहले जो मैट्रिक्स ए गिवन है इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर फाइंड करेंगे, फिर 5 इंटू ए फाइंड करेंगे, फिर 6 इंटू आई। तो आई का मतलब यहां पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स से है जो कि 3x3 ऑर्डर की होगी, 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1, ठीक है। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गई। तो यहां से अगर मुझे सॉल्व करना है इस इक्वेशन के लिए कि भाई इसकी वैल्यू क्या आएगी, तो सबसे पहले ए स्क्वायर फाइंड करेंगे। तो कैसे, ये रखा 2 0 1 2 1 3 और आपके पास 1 -1 और 0, बहुत सिंपल है, साथ के साथ आप लोग भी मेरे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। चलिए मल्टीप्लाई किया वापस से 2 0 1 का, 2 1 3 का और 1 -1 आपके पास 0 का। चलो तो ए स्क्वायर हमको क्या निकल करके आएगा, तो देखो 2 का मल्टीप्लाई 2 2 जा 4, 2 का मल्टीप्लाई 2 2 जा 4, 2 का मल्टीप्लाई, देखना इस 2 का पूरे कॉलम में मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 2 जा 1, ओके। अब इस वाले 2 का सेकेंड कॉलम में मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो 2 इंटू 0 प्लस में 0, 2 इंटू 1 प्लस में 2, 2 इंटू -1 माइनस में 2। अब इस वाले 1 का पूरे थर्ड कॉलम में मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 3 3, 1 इंटू 0 0। क्लियर है, पहला कॉलम आ गया हमारे पास, बहुत बढ़िया। चलो अब उठाते हैं सेकेंड कॉलम, 0 का मल्टीप्लाई पूरे से हो गया, तो 0 इंटू 0 ये पूरा 0 0 0, उसके बाद प्लस में 1 का मल्टीप्लाई पूरे सेकेंड कॉलम में, तो ये बना आपके पास 0 फिर 1 फिर आपके पास माइनस में 1, फिर इस -1 का मल्टीप्लाई पूरे इसमें, तो -1 और माइनस में 3 और फिर आपके पास प्लस में 0। चलिए हो गया। अब सिमिलरली थर्ड वाले को उठा लेंगे, थर्ड वाले को उठाए, 1 का मल्टीप्लाई पूरे इसमें तो बन गया आपके पास 2, 1 का मल्टीप्लाई इसमें तो आपके पास 2, 1 का मल्टीप्लाई 1, फिर 3 का 0, फिर 3 का यहाँ पे 1, फिर 3 का आपके पास माइनस में 1 से -3, फिर अगेन 0 है तो पूरा 0 प्लस 0 प्लस 0। क्लियर है, तो ये बने आपके पास ए स्क्वायर। तो देखते क्या निकल के आया इसकी वैल्यू, 4 + 1 आपके पास बन गया यहाँ पर 5, 4 2 6, 6 + 3 9, 2 - 2 0, 0 + 0 0। क्लियर, चलो -1 1 -3 -2 -1 केवल यहां पर आया, ठीक है। इसके बाद 2 यहां पर सिर्फ 2 बचा, फिर 2 + 3 5, फिर यहां पर 1 -3 माइनस में 2, ये क्या आ गया बच्चों, ए स्क्वायर। तो हमने यहां पर आपका ए स्क्वायर निकाल लिया। क्लियर है, ये क्या है आपके पास, ए स्क्वायर। नेक्स्ट में फाइंड करना है 5 टाइम्स ए। चलिए तो 5 टाइम्स ए निकालेंगे कैसे, जो मैट्रिक्स ए है उसके हर एक एलिमेंट में 5 से मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो मैट्रिक्स ए के हर एक एलिमेंट में 5 से मल्टीप्लाई कर दो। तो पहली बात मुझे लग रहा है मैट्रिक्स ए लिख लेनी चाहिए यहां पर किनारे पर ताकि कंफ्यूज ना हो। ये आपके पास है 2 2 और 1, 2 2 1 0 1 -1 1 3 0, 0 1 -1 1 3 0। चलिए तो 5 टाइम्स से कितना हो जाएगा, 5 से हर एक एलिमेंट मल्टीप्लाई करो, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5। क्लियर, 0 5 1 जा 5, 5 1 जा माइनस का 5 हो गया यहाँ पर, और 5 1 जा 5, 5 3 जा 15 और 5 यहाँ से 0। चलो ये 5 टाइम्स से आ गया। और 6 इंटू में आइडेंटिटी आपको ऑलरेडी मालूम है कि प्लस में 6 आई है, तो 6 इंटू आइडेंटिटी क्या बन जाएगा, तो यहां पर 6 इंटू आई का मतलब हो गया आपके पास 6 0 0 0 6 0 और फिर 0 0 6। तो ये हमारे पास ये बन गया। बस अब इन सारी वैल्यूज को ए स्क्वायर माइनस का 5 टाइम्स से प्लस में 6 टाइम्स आई में रख दोगे, तो ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 590 -1 -2 -1
2 5 माइनस 2, सारी वैल्यूज को रख दो, 5 9 0 -1 -2 -1, थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग रहा है यहाँ पर कैलकुलेशन में। चलो -1 -2 और एक बार, चलो -1 -2 और -1, चलिए। और तीसरा हमारे पास है यहाँ पर 2 5 -2, ठीक है। आई थिंक थोड़ा सा स्लो हो रखा है। 2 5 -2, चलो ए स्क्वायर हो गया, माइनस में 5 टाइम्स है तो माइनस यहाँ पर आपके पास 10 और आपके पास 5 और 0 5 और आपका यहाँ पे माइनस का 5, ओके, और 5 15 और आपके पास 0 और प्लस का 6 आई तो बना 6 0 0 0 6 0 और 0 0 6। चलिए तो बस इसको रख देते हैं, सॉल्व करके आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो सिंपल से ऐसे देख सकते हो, एक बार लास्ट क्रॉस चेक करना, सब सही है ना हमारे पास। 2 5 -2 क्लियर है। देखो 5 -10 + 6, तो 6 + 5 11 और माइनस का 10, यहां पर आपके पास 1 आया, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट में ये आपके पास 9 माइनस का 10 0, तो ये आपके पास यहां पर माइनस का 1 आया, क्लियर। 0 -5 0, तो यहां से आपके पास माइनस का 5 आया। चलो सेकेंड कॉलम देखते हैं, -1 0 0, तो सेकेंड कॉलम का सम -1 आ गया, ठीक है। ओके ठीक है। उसके बाद यहां पर -2 -5 कितना बना, -2 -5 आपके पास बना -7, और -7 प्लस में 6 यहां पर 1 आया, माइनस का 1, ठीक है। -1 प्लस का 5, तो -1 प्लस का 5, तो यहां पर आपके पास 4 आया। चलिए उसके बाद 2 -5 यानी कि माइनस में 3 आया, फिर आपके पास 5 -15, यहां पर हमारे पास कितना आया, 5 माइनस का 15 माइनस का 10 आया, ठीक है। और उसके बाद -2 0 और 6, तो -2 + 6 आपके पास 4 आया, तो ये हमारे पास निकल करके आ गया, क्लियर है। तो इस तरीके से a² माइनस का 5a प्लस में 6i आपको ये मैट्रिक्स निकल करके आई, क्लियर है। तो फटाफट से नोट डाउन कर लो इसको, ठीक है। आई बात समझ में, a² माइनस का 5a प्लस का 6i ये निकल के आया, फटाफट से नोट डाउन कर लो इसको। चलिए जी, तो बच्चों इस तरीके से ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। एक क्वेश्चन आपका है, इसको आप लोग एक बार होमवर्क में सेल्फ से ट्राई करिएगा। आपको थोड़ी सी टेक्निक बता रहा हूं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप यहां पर एक काम कर सकते हो कि ये जो माइनस में आपका 10, या इस तरह से मैं बोल सकता हूं कि आप सपोज कर सकते हो यहां पर कि लेट tan α/2 जो है आपका x के बराबर है, ठीक है। तो मतलब कि मैट्रिक्स ए मान लो आपके पास गिवन है 0 - x x, 0, ये मैट्रिक्स ए आपके पास गिवन है, ठीक है। अब आपको प्रूव करना है कि i + a यानी कि जो LHS है हमारा वो RHS के बराबर होगा। इसके लिए आप ये भी यूज कर सकते हो कि आपको मालूम है कि cos α जो होता है वो 1 माइनस में tan² α/2 होल अपॉन 1 प्लस में tan² α/2 के बराबर होता है, यानी कि 1 माइनस में x² अपॉन में 1 प्लस x² के। और नोट करना sin α जो होता है वो हमारे पास 2 tan α/2 होल अपॉन 1 प्लस में tan² α/2 के बराबर होता है, यानी कि 2x अपॉन में 1 प्लस x²। तो अगर तुम cos α के प्लेस पर ये, sin α के प्लेस पर ये, और अगर तुम RHS को लेकर के सॉल्व करोगे, ठीक है, यानी कि तुमने i माइनस ए, आई क्या है यहां पर 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 है, तो i माइनस ए, तो इस दोनों को i माइनस ए फाइंड करो तो कितना बन जाएगा। अगर मैं यहां से तुमसे पूछूं कि i माइनस का a बनेगा तो क्या बनेगा, देखो a तुम्हारे पास ये है तो 1, ठीक है, फिर यहां पर प्लस का x आया, फिर 0, तो यहां पर माइनस का x, और फिर यहां से आपके पास 1, तो ये i माइनस का a है। तो i माइनस a का मल्टीप्लाई फिर cos अल्फा sin अल्फा की वैल्यू करके मल्टीप्लाई करो,
जो निकल के आएगा, फिर LHS I प्लस ए निकालना, देखना दोनों सेम आ रहा है, तो आपको LHS इक्वल टू RHS प्रूव करना है। तो इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई करिएगा, होमवर्क के फॉर्म पर दे रहा हूं, करके लेकर के आइएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, तो ये आपका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हो गया आई थिंक, ठीक है। तो बच्चों आज के लेक्चर में इतने ही रखने वाले हैं, और अगले लेक्चर में हम आपके डिस्कस करेंगे मल्टीप्लिकेशन। आपने डिस्कस कर लिया है, कुछ स्पेशल टाइप्स की और भी मैट्रिक्स होती हैं, ठीक है, जो कि जैसे कि ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स एक्चुअल में हम पढ़ने वाले हैं। तो नेक्स्ट क्लास में ट्रांसपोज पढ़ेंगे, फिर ट्रांसपोज की हेल्प से कुछ स्पेशल टाइप्स की मैट्रिक्स जैसे कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इनके बारे में हम आपका डिस्कस करेंगे। तो मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू।